दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए पीएम मित्र, आज जो है पीएम मित्र बिहार पुलिस का हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है वो पीएम मित्र 2021 में जो एग्जाम हुआ था इसका पीएम मित्र आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और देखिए कि इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। और पीएम मित्र अगर आप पीएम मित्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो इसमें पीएम मित्र 40 से 50 प्रश्न जो है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का पीछे का उठाकर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पीएम मित्र 14/3/2021 को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, जो कि बिहार पुलिस का एग्जाम था। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं और अभी तक जो भी पीएम चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए पीएम आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही पीएम इंग्लिश का है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है। पीएम मित्र इसमें आप लोग देखिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है और जितना भी पीएम मित्र आपका नंबर आएगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग में सबसे अधिक नंबर किसका आया। देखिए यहाँ पर दिया गया ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच में क्या अंतर है, तो इसका इंग्लिश बताना है। तो यहाँ पर से हो जाएगा पीएम मित्र व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं था पीएम मित्र, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये बोला गया है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय कर दिया। देखिए पीएम ये जो लागू हुआ था, ये तो लागू हुआ था 1971 में ब्रिटेन में, लेकिन जो भारत में सबसे अधिक लागू किया गया इसको बोल रहा है कि कब लागू किया गया था। तो यह पीएम सन ईस्वी 1994 में हुआ था। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो आपको पता है पीएम मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पीएम इसका जो शादी हुआ था वो पीएम भोजराज से हुआ था और पीएम कुछ दिन बाद ही इसका पति मर गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ये जो भक्ति काल से संबंधित थे, किससे थे पीएम? कृष्ण भक्ति काल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पीएम यहाँ पर इंग्लिश आ गया। वर्ल्ड यू ऑल प्लीज गो स्प्रेस्ट राइट अवे। तो इसका पीएम क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो जिंदगी नामा उपन्यास जो पीएम याद रखिएगा, इसका जो रचना किया था वो किया था कृष्णा सोबती ने। और पीएम इसको याद रखिएगा 1980 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, सॉरी 1979 ईस्वी में। और इसके लिए पीएम इसको 1980 में जो है क्या मिला था, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसको मिल गया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पीएम अगर इस तरह से आप लोग टोटल प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बताते हैं कि आपका जो है ना आराम से पीएम 40 से 50 प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएम बिहार पुलिस जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोहराता है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट देखें। और कल से पीएम जितने भी पीएम ज्ञान बिंदु का पीएम ज्योग्राफी हुआ है चैप्टर वाइज हम आपको सोल्यूशन करवा देंगे। तो अभी तक जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल में जुड़ जाइए और चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम 1 से लेकर जितना भी चैप्टर है 12-13 टोटल का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। देखिए पीएम गुण सूत्र जब देखिएगा ना तो गुण सूत्र का आकार इस तरह का होता है। किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। मैक्रोस्कोप सब जो देखिएगा। और ये जो पीएम अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा को बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं? टेलोमियर। तो ये ध्यान रखिएगा, टेलोमियर बोलते हैं, या तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं टेलोसेंट्रिक। ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु, यहाँ पर जो बिंदु होता है पीएम बिंदु को बोलते हैं हम लोग क्या? एसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक। तो यहाँ से बिंदु पूछ रहा था, तो बिंदु जो अनुपस्थित होता है उसको बोलते हैं एसेंट्रिक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ गुणसूत्र की बात करें तो पीएम इसमें जो है मनुष्य में कितना जोड़ी होता है? 23 जोड़ी होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पीएम राष्ट्रीय राजमार्गों के भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन है पीएम? सबसे अधिक कहाँ है पीएम? यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक कौन है पीएम? NH-44 है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह जो है पीएम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पीएम तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ता है। तो यह देखिए कन्याकुमारी तक। और ये जो पीएम सबसे लंबा है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और भारत में इसकी कुल लंबाई है 4112 किलोमीटर। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला ये राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक किसमें है? यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर पीएम मध्य प्रदेश है और द्वितीय स्थान पर मध्य उत्तर प्रदेश है और तीसरा स्थान पे हो जाएगा पीएम मध्य प्रदेश और चतुर्थ पे हो जाएगा राजस्थान। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेम तो सूचकांक के बारे में कौन सही नहीं है, यानी कि सूचकांक के बारे में बोल रहा है कि कौन सही नहीं है। तो सूचकांक के बारे में देखिए पेम यहाँ पर सूचकांक जो है एक विशेष प्रकार का माध्य होता है बिल्कुल, जो कि पेम दो मतलब देशों के बीच के स्थायी को बताता है कि कितना नंबर किसका है। सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है, बिल्कुल ठीक है। तो निरपेक्ष को नहीं मापता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेम भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। तो दुर्व्यापार को पेमतर निषिद्ध कौन करता है, अनुच्छेद 23। और 23 पेमतर एक प्रकार का क्या है, 23 जो है आपको ध्यान रखना है, 23 एक प्रकार का क्या है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये एक प्रकार का शोषण का अधिकार है किसी भी व्यक्ति का। 23 में क्या बोला गया है पेमतर कि किसी को बलात्श्रम नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ऑप्शन नंबर ए में ही बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पर स्वतंत्रता का विरुद्ध अधिकार, तो ये पेमतर 19 से लेकर 22 तक आता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। समता का अधिकार पेमतर ये आता है 14 से लेकर 18 तक, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में पाया गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पेमतर मूल अधिकार जो है संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और आर्टिकल जो है 12 से 35 है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और इसको किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। तो पंचायती राज चुनाव में पेमतर राजनीतिक जो किया था, ये किया था किसने, अशोक मेहता समिति ने। और इसने कब किया था पेमतर 1977 ईस्वी में, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं पेमतर इसने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था, तो याद रखना है किसने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने। वहीं पेमतर एक थे पेमतर बलवंत राय मेहता समिति, जिसने कि पेमतर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बनाया था, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से थी कर लेते हैं, तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। तो पेमतर किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीगल ने कहा था पेमतर, ये भी चीज़ याद रखिएगा। हीगल जो है एक प्रकार का जर्मनी के पेमतर हीगल की मतलब कि उतना ऊपर उठाया गया, जिन्होंने पृथ्वी को बोल दिया कि ये ईश्वर का अवतार है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये पेमतर विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, ये सब भी क्वेश्चन आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत में अधिक लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। सबसे अधिक पूछ रहा है लिंगानुपात वाला राज्य और पेमतर केंद्र शासित प्रदेश, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है पेमतर, केरल है अभी वर्तमान में। और इसमें पेमतर कितना है, 1084 पर महिला है, ठीक है, पुरुष पर महिला है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और सबसे कम है कहाँ पेमतर, हरियाणा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हरियाणा में पेमतर 879 ही लगभग पाए गए हैं, ठीक है, 79-80 के करीब है। और पेमतर भारत में लिंगानुपात की दर कितना है, तो 943 पुरुष वर्ग महिला, ठीक है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेमतर उस टाइम जो है ना इंटर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, तो ये पेमतर इसको मैट्रिक्स बोलते हैं हम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, उतना बढ़ाने का कोशिश नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने इस बार बोल दिया है कि इंटर का क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछेंगे, मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग को हड़बड़ाने की कोई जरूरत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखरेख करता है। तो देखरेख पेमतर कौन करेगा, लॉस्की करता है। कौन करता है, लॉस्की। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ये याद करने वाला फैक्ट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेमतर आपके बीच आ गया है। और इंग्लिश का क्वेश्चन में पेमतर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है रजिस्टर इन द बिलोंग्स टू। तो इसमें बोला गया है पेमतर की याद रखिएगा, हेयर आर सेंट्रेटेड द होप्स इन एक्सप्रेशन एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। तो इसमें हो जाएगा पेमतर फेमिलियर। क्या हो जाएगा, फेमिलियर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश पेमतर उतना मेरा मजबूत नहीं है, तब फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो कोयला खान पेमतर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कौन है पेमतर, ये सिंगरौली हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें रामगढ़ और देवघर, तो ये पेमतर कहाँ पर है, ये याद रखिएगा झारखंड में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, झारखंड में ये दोनों हो जाएंगे। और पेमतर लखनपुर जो है उड़ीसा में है। तो ये भी चीज़, ये सब चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है परमाणु उर्वरक संयंत्र से जब पेमतर हम लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे, तो ये सब सभी के क्लियर हो जाएगा। तो बोल दीजिए कि ज्योग्राफी आप लोग को किसको किसको चाहिए, वो लोग पेमतर कमेंट में लाइक कीजिएगा। ज्योग्राफी का पेमतर हम लोग बहुत ही सेशन को स्टार्ट करेंगे मजे तरीके से, और पेमतर चैप्टर वाइज इसमें करेंगे। चैप्टर वाइज एक चैप्टर में जितना भी प्रश्न दिया होगा, टोटल प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में, तो ये भी तुरंत हमने बताया सिंगरौली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पे अंतर 2 बार रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है। तो कार्यकाल जो है ना पे अंतर इसके यहाँ पर बोला गया है किसके, बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में जो कार्यकालों की होती है पे अंतर ये 2 वर्ष के लिए होता है, और प्रकलन समिति में कुल इसमें 29 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 29 सदस्य। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। 19 सदस्य जो है पे अंतर विधानसभा से होता है। कितना होता है, 19 सदस्य जो है विधानसभा से होता है, और 6 सदस्य जो है पे अंतर आपको होता है विधान परिषद से। 29 नहीं पे अंतर कुल 25 सदस्य होते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। वहीं पे अंतर अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात, सॉरी केंद्र शासित बोल रहे हैं पे अंतर, वहीं अगर केंद्र में बात करेगा लोकसभा में और राज्यसभा में, तो इसमें जो है पे अंतर याद रखिएगा कुल प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, कि जो कि 30 का 30 जो है लोकसभा से संबंधित होता है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अंतर विधान परिषद का बात आता है। विधान परिषद आपको ध्यान रखना है, भारत के कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद लागू है। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है तू भी मजा कर। क्या है, तू भी मजा कर। तो ये एकदम याद रखना है, तू भी मजा कर, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा पे अंतर, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाएगा, और पे अंतर हो जाएगा महाराष्ट्र, और पे अंतर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और हो जाएगा कर्नाटक। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता। जैव विविधता शब्द किसने दिया था। जैव विविधता पे अंतर किसने दिया था, वाल्टर रोजन ने दिया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। किसने दिया था, वाल्टर रोजन ने दिया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पे अंतर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो गंगा बेसिन याद रखिएगा उत्तराखंड से जो है, उत्तराखंड से जो है पे अंतर ये जो है मतलब कि धरती में, मतलब कि बोल सकते हैं कि मैदानी भाग में प्रवेश करता है, और वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैदानी भाग में उत्तराखंड से प्रवेश करती है, और पे अंतर याद रखिएगा पंजाब में ये नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं, जैसे गंगा हो गया पे अंतर, गंगा की कई सारे सहायक नदी, जैसे गंडक हो गया पे अंतर, सोन हो गया, और पे अंतर महानंदा हो गया। तो ये सब जो है पे अंतर कोसी हो गया, ये सब गंगा की सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर, शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णक है। तो यहाँ पर वर्णक हो जाएगा पे अंतर, वर्णक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निर्जलीकरण। क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। पे अंतर शरीर में पानी का कमी एक जरा भी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में रक्त का कमी है तो चलेगा पे अंतर, लेकिन जो है ब्लड का कमी है तो चलेगा, लेकिन पे अंतर पानी का कमी 1% नहीं होना चाहिए। तुरंत पे अंतर देखिएगा डॉक्टर पानी पहले सबसे पहले चढ़ाता है। तो शरीर में पानी का पे अंतर उपयोग बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रतिवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया। तो इसको पे अंतर बोल रहा है कि किसने परिभाषित किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने परिभाषित किया। तो याद रखिएगा ये आइवर जेनिंग ने परिभाषित किया। किसने किया, आइवर जेनिंग ने परिभाषित किया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का पे अंतर विशालतम संविधान बोला, और पे अंतर विश्व को जो है विशालतम संविधान भी इसी ने कहा था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और जो ये याद रखिएगा पे अंतर सिलोन विश्वविद्यालय का जो है कुलपति था, प्रोफेसर जिसको बोलते हैं सिलोन विश्वविद्यालय। तो ये एकदम आपको याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना इसी से रिलेटेड करके आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पे अंतर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वच्छांदित क्षेत्र न्यूनतम है। तो यहाँ पर न्यूनतम बोल दिया पे अंतर प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के अधिक आधार पर पे अंतर न्यूनतम कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पंजाब। वहीं पे अंतर अगर क्षेत्रफल के अधिकार से बोलता पे अंतर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा पे अंतर कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और पे अंतर याद रखिएगा उससे कम कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा सबसे कम हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा। और पे अंतर अगर प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो ये द्वितीय स्थान पंजाब है, और पहला कौन है पे अंतर, मिजोरम है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ये एकदम जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर सरल रेखीय प्रतिवक्र का क्षैतिज अक्ष अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा। तो 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के 2020-21 के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घटा। ये पे अंतर उस समय का था, तो उस समय पे अंतर 2.97 है। तो ये भी याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में कितना है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कर देना है कि राजस्व घटा कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर निम्न में से कौन
कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो ये पेमंत्र सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगा? लिथियम। कौन हो जाएगा? लिथियम। इसका पेमंत्र परमाणु संख्या 3 होता है और परमाणु भार अगर आपसे पूछेगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और पेमंत्र याद रखिएगा, लिथियम जो है सबसे हल्की है और सबसे यहाँ पर भारी की अगर बात करें तो सबसे भारी कौन हो जाएगा? पेमंत्र ऑस्मियम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? ऑस्मियम। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेम तो यूरोप में सामंतवाद के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? तो यूरोप में पेम तो सामंतवाद का जो पतन हुआ था उसका प्रमुख कारण था व्यापार एवं विस्तार, शहरी विकास का केंद्रों का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेम कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक ये पेम तो उस समय का है, वर्तमान में भी यही है। तो द्वितीय अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, और पेम तो प्रथम पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती का अवशेष किस स्थल से मिले? ये पेमत्र संगम कालीन में बोला गया है। संगम कालीन से आपका क्वेश्चन है, और संगम कालीन में पेमत्र इसको कहाँ से बोला गया? रोमन व्यापारी, ये होता है अरिकामेड। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ है पेमत्र? पांडुचेरी में है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इससे आपको अंदाजा मिलेगा पेमत्र प्रीवियस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं पेमत्र इसी पर रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्रैक्टिस सेट आप बहुत आसानी से देखिए, और उसमें बहुत ही पेमत्र हम डिटेल से बताए हुए हैं, तो वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अरुण कमल की कविता में संबंधित पहली पुस्तक कौन है? तो ये हो जाएगा अपना केवल धार। कौन हो जाएगा? अपनी केवल धार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब हिंदी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब आंकड़े जो है उपलब्ध करवाती है तो विलुप्ताय पादप जंतुओं के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मित्र रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, और इसको मनाते हैं कब? 8 मई को मनाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? यहाँ पर क्षेत्र के बारे में अभी तुरंत हमने बताया, क्षेत्रफल सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता के आई? तो सबसे राजपूत काल में पेमत्र नवीन जाति जो आया था वो उसका नाम था कायस्थ। क्या हो जाएगा? कायस्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 के अनुसार, ये पेमत्र इस काट दीजिए, ये बहुत ही पुराना पेमत्र करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए पेमत्र आपको नया करंट अफेयर का जरूरी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी पेमत्र हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। और किसने किया था पेमत्र? दयाराम साहनी ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और पेमत्र इसका जो खोज हुआ, ये हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पेमत्र इसका जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया के संबंध में था। कहाँ का था? मेसोपोटामिया। और पेमत्र हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल बंदरगाह कौन है पेमत्र? बड़ा बंदरगाह इसको बोल सकते हैं आप लोथल है। कौन है? लोथल है, जो कि पेमत्र भोगवा नदी के तट पर है। और पेमत्र मेसोपोटामिया में इसका शब्द क्या होता है? मेलुहा। क्या होता है? मेलुहा होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्न में से कौन सा राज्य उत्पत्ति में बल सिद्धांत का समर्थन है? बल सिद्धांत का समर्थन किसने दिया? ओपेनहाइमर ने। किसने दिया? ओपेनहाइमर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर पेमत्र द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछ दिया गया। तो ये पेमत्र उस समय करंट का है, तो इसको भी क्वेश्चन आप लोग स्किप कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए मानचित्र में सीमांत उपभोक्ता एमपीसी जो है क्या हो जाएगा पेमत्र? देखिए यहाँ से आया और यहाँ से गया, तो ये ऊपर गया, तो ये जो है एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है जीरो हो गया, तो ये आप प्रकार का गिर रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया पेमत्र दे ओल्ड मैन किक द बुकेट द एबोव सेंटेंस मीन्स, मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो ये पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा पेमत्र द ओल्ड मैन डाइड। क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन डाइड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये पेमत्र जो है ना 11th क्लास का मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, 11th क्लास का है। तो ये जो हो जाएगा, ये पे हम तो बोल सकते हैं रिलेशन फंक्शन से सवाल होता है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। ये होता है fx बराबर fx हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा पेमत्र, ये उस टाइम पूछा गया था। बोर्ड ने पेमत्र
पूरा एकदम प्रोस्पेक्टर में बोल दिया है कि अब हम लोग इंटर का क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसनी रचनाओं ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? गुलेरी को अलग पहचान किसने दिया था प्रियमित्र? उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, टमाटर का रंग लाल होता है तो ये किसके कारण होता है प्रियमित्र? लाइकोपीन के कारण होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, लाइकोपीन के कारण हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टमाटर में प्रियमित्र कैल्शियम ऑक्जेलेट अम्ल पाया जाता है जो कि प्रियमित्र पथरी के लिए हानिकारक होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा का प्रियमित्र सबसे प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रियमित्र इसमें जो है संविधान में प्रियमित्र सबसे वरिष्ठ नेता कौन थे प्रियमित्र? सबसे वरिष्ठ बोल सकते हैं आदमी सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसको कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष प्रियमित्र किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। वहीं प्रियमित्र जब 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है, तो इसमें जो है प्रियमित्र याद रखिएगा अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये भी एकदम याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर से पूछा रहा है कि प्रथम अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो यहाँ हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई और अस्थाई का अगर बात नहीं करे तो प्रथम पूछे तो वो आपको मारना है सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थाई पूछेगा तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था प्रियमित्र? 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियमित्र, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला, तो इसको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियमित्र, ये प्रियमित्र देखिए प्रेसविन का आशय है, तो इसका होता है पुनः निर्माण। क्या होता है? पुनः निर्माण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी अभिशाप दलित आत्मकथा है। देखिए उस समय प्रियमित्र काफ़ी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 5 से 6 हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसका है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये जो है ना D.R. जावट की है, तो ये याद रखिएगा D.R. जावट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रियमित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये मैथ से है, ये तो इजी प्रश्न है। यदि x और y प्राकृतिक संख्या है तो x y प्लस 2 बराबर है तो तब क्या होगा? देखिए x और y बराबर 2 है, यहाँ पर दिया गया है x प्लस y बराबर 2, और बोल दिया है कि x और y एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा? देखिए x और y अगर प्राकृतिक संख्या है तो x और y पे हम मान लेते हैं हम 1 है और ये 1 है, प्राकृतिक संख्या तो यही होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी ये भी 2 हुआ ये भी 2 हुआ, तो बोल सकते हैं कि x बराबर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर y हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तभी तुरंत हमने बताया मीराबाई की भक्ति कौन थी प्रियमित्र? इसका जन्म जो है 1498 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित था, तो यह भी चीज़ याद रखिएगा, भक्ति काल से। और ये इसको बोलते हैं दास्य भाव। क्या बोलते हैं? दास्य भाव बोलते हैं। ये प्रियमित्र एक दास के भांति जो है अपना भाव को प्रकट किया था, तो ये भी चीज़ आपका, इसीलिए इसको दास्य भाव भी बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, हीरा और ग्रेफाइट है, तो हीरा और ग्रेफाइट प्रियमित्र ये दोनों जो है कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के अपरूप है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यही बात करें प्रियमित्र, हीरा जो है विद्युत का क्या है प्रियमित्र? ये विद्युत का क्या हो जाता है? विद्युत का होता है कुचालक, ठीक है। ये एकदम एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जिसको ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें प्रियमित्र ग्रेफाइट जो क्या होता है? ये होता है विद्युत का सुचालक। क्या होता है? विद्युत का होता है प्रियमित्र सुचालक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रियमित्र हीरा जो है सबसे ठोस धातु है, और वहीं बात करें ग्रेफाइट तो ये प्रियमित्र स्नेहक के रूप में कार्य किया जाता है, जिसको कि हम लोग द्रव भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? ये प्रियमित्र बोल रहा है कि किसमें सम्मेलन में, ये तो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। और प्रियमित्र इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये भी चीज़ यहाँ रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, और भारत भी इसमें 1945 में ही शामिल हुआ था। और प्रियमित्र इसमें जो है कुल 193 देश है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और प्रियमित्र इसका जो महासचिव अभी कौन है प्रियमित्र? महासचिव अगर आपसे पूछे हो जाएगा मतलब कि बोल सकते हैं महासचिव इसका प्रियमित्र अगर पूछेगा तो महासचिव अभी प्रियमित्र वर्तमान में कौन हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरेस ही होगा वर्तमान में, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरेस ही इसका महासचिव है अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौर कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो इसको बोलते हैं सुबेरिन। क्या बोलते हैं प्रियमित्र? सुबेरिन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौर कोशिका प्रियमित्र एक ऐसा प्रकार का कोशिका होता है कि इसमें जो है जीव द्रव नहीं पाए जाते हैं, और प्रियमित्र इसमें जो है आग नहीं लगता है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है।
जल्दी आग नहीं लगते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वायदा बाजार। क्या बोलते हैं? वायदा बाजार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पीएम मित्र जो आपका पूर्वी मध्य रेलवे हो गया तो यहाँ पर हो गया। तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और ये पीएम मित्र हाजीपुर जो है बिहार में पाया जाता है। तो ये भी चीज़ इसीलिए ये एग्जाम में पूछा गया था और इसको बिहार ने 2002 में शामिल किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का पीएम मित्र प्रमुख शिष्य बोल सकते हैं शेख हनीमुद्दीन निगौड़ी था। और इसका पीएम मित्र कौन थे? तो याद रखिएगा बाबा फरीद थे। और बाबा फरीद के बाद पीएम मित्र कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के बाद पीएम मित्र अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन एक ऐसा पीएम मित्र सूफी संत थे जो कि पीएम मित्र याद रखिएगा इसने जो है 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बिहाउद्दीन जकारिया है पीएम मित्र, ये जो है सुरहावर्दी से संबंधित थे। सुरहावर्दी याद रखेगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है, यानी हाइड्रोजन नहीं देगा? देखिए पीएम मित्र हाइड्रोजन जो है याद रखिएगा किसने नहीं देगा? कॉपर में नहीं देगा। किसने देगा? कॉपर में हाइड्रोजन नहीं देगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। कॉपर जो है एक प्रकार का जो है हाइड्रोजन नहीं देता है। इसमें जो है ना तांबा में अमोनिया होता है। अमोनिया जो है पीएम मित्र NH3 जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो है याद रखिएगा हैबर विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा पीएम मित्र? मूल्य का माप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो प्रकाश का पीएम मित्र सबसे अच्छा चालक कौन होता है? रजत होता है। क्या होता है? चांदी जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका पीएम मित्र परमाणु संख्या अगर पूछेगा, परमाणु संख्या इसका कितना होता है, जिसका कि हम लोग Ag बोलते हैं। और इसका परमाणु संख्या होता है 47। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर अगर इसका परमाणु भार पूछ देगा, कभी कभी इसका परमाणु ये भार या द्रव्यमान संख्या भी पूछ देता है पीएम मित्र, तो याद रखिएगा 108 होता है। कितना होता है? 108। तो ये भी एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। डाइक्रोमेट द्वित्रयन है। तो ये पीएम मित्र जो है ये 11th क्लास का ये भी क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं 6 क्रोमियम ऑक्स बंध का समकक्ष है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति जो है पीएम मित्र याद रखिएगा इसका जो पद है उपराष्ट्रपति जो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 63 में। कितना है? 63 में। 64 में बोला गया है कि राज्यसभा का पद सभापति होगा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और 65 में बोला गया है पीएम मित्र कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होगा तो उस दौरान पीएम मित्र राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहेंगे। और 66 में पीएम मित्र इसके जो है निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है भाग लेते हैं पीएम मित्र कौन लेते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और भारत के पीएम मित्र सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक फिलोसफर थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है पीएम मित्र? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है वर्तमान में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र जेनॉन ऑक्सीजन और पीएम मित्र F4 निम्न में से किस ज्यामितीय दर्शाता है? तो ये पीएम मित्र F4 हो गया। तो ये पीएम मित्र वर्ग पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग पिरामिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो युक्ति योजना का पीएम मित्र युक्ति योजना का उद्देश्य है तो गर्भपात की सेवा में प्रदान करना, सुरक्षित गर्भपात की सेवा में प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। तो भारत दुर्दशा कल के पीएम मित्र आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें पीएम मित्र हमने टोटल जो है पुस्तक जितने भी थे सभी पुस्तक के बारे में बता गया जो कि पीएम मित्र आधुनिक काल में लिखे गए थे। तो और ये किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दोनों पुस्तक लिखे गए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। एक पीएम मित्र था नेशन पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। एक है पीएम मित्र हमदर्द। कौन है पीएम मित्र? हमदर्द है।
है और एक है कॉमरेड। कौन है प्रियंत्र? कॉमरेड। हमदर्द और कॉमरेड जो है ये आधुनिक भारत का इतिहास है और इसने लिखा था मोहम्मद अली ने। किसने लिखा था? मोहम्मद अली ने। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो ये सबको आप लोग एकदम जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण, यानी एफ बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के बारे में बात किया गया है। एक वस्तु कितनी दूर पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। देखिए प्रियमित्र, उत्तल दर्पण में बोला गया है कि उत्तल दर्पण में प्रियमित्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है प्रियमित्र काल्पनिक एवं सीधा बनता है। तो ये प्रियमित्र जहाँ पर रखेगा वहाँ से प्रियमित्र आधा दूरी होगा, तो इसका जहाँ का वहीं रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर IO4 माइनस में ऑक्सीकरण संख्या कितना है। अगर प्रियमित्र ये इसमें आपका ऑक्सीकरण याद रहना पड़ेगा, जिसको याद नहीं है हमने केमिस्ट्री में बताया है सभी का, वो आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा। देखिए आई जिसमें अगर निकालने का बोला गया तो उसको हम लोग एक्स मानेंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है प्रियमित्र? -2 होता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ये 4 से हो जाएगा -8, ठीक है। और यहाँ पर यह प्रियमित्र माइनस हो गया, तो माइनस का मतलब हो गया कि बराबर -1 है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो बराबर 0 लेना है। क्या लेना है? बराबर 0 लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x -8 हो गया, बराबर हो गया -1। तो x बराबर बोल सकते हैं -1 और यहाँ पर +8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +7। +7 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रियमित्र हमने जो भी बिट्टू सर के द्वारा ज्ञान बिंदु का प्रियमित्र केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें हमने ऑक्सीडेशन एवं अपकरण में बताया गया है ये क्वेश्चन। तो आपको जाके वहाँ के जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत के जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। तो प्रतिशत के जल में प्रियमित्र किसको रखता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गैसीय अमोनिया, और इसका फार्मूला क्या होता है प्रियमित्र? NH3 होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वेद से संबंधित है, इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? देखिए प्रियमित्र ये हो जाएगा यजुर्वेद, आपका हो जाएगा राइट आंसर यजुर्वेद। तो थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए वेद कितने प्रकार के हैं प्रियमित्र? वेद जो है 4 प्रकार के हैं। कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और प्रियमित्र एक होता है त्रिवेद। त्रिवेद में प्रियमित्र कौन शामिल नहीं है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में। कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं, तो याद रखिएगा। संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यजुर्वेद एक ऐसा पद है प्रियमित्र जिसको कि गद एवं पद दोनों में लिखा गया, गद एवं पद दोनों में लिखा गया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और चारों वेद को मिला के क्या बोलते हैं? संगीता बोलते हैं। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष प्यार में किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है प्रियमित्र? याद रखिएगा ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या तो बोल सकते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। जो आपसे पूछेगा प्रियमित्र वो देख लीजिएगा, ध्यान से आपको आंसर देना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो ये प्रियमित्र कैसी विधि है? तो याद रखिएगा ये जो है प्रकृति का प्रियमित्र एक बोल सकते हैं कि तुलनात्मक विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियमित्र रोग संक्रमित मच्छरों के काटने से नहीं होता है। देखिए इबोला, हिमेरेजेटिक बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फिलरिया ये सब प्रियमित्र मच्छर के द्वारा होता है। लेकिन इबोला, हिमेरेजेटिक बुखार एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, विषाणु जनित रोग है। और ये प्रियमित्र कहाँ पर है? ये कंगो गणराज्य में प्रियमित्र, कंगो गणराज्य में जो है इबोला नदी के तट पर है ये इबोला पड़ता है। तो वहीं पर प्रियमित्र सबसे पहले फैला था, इसलिए प्रियमित्र इस रोग का नाम बन गया इबोला बुखार, हिमेरेजिक बुखार। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु और ट्राइऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है। तो सबसे कम क्षारीय किसका हो जाएगा प्रियमित्र? जिसका सबसे अधिक होगा यहाँ पर MgHOT हो जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अगर प्रियमित्र इसका आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र यहाँ पर बम्बई में नाभिक विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था। तो बम्बई में प्रियमित्र नौसेना विद्रोह, कल ही हमने प्रियमित्र मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी क्वेश्चन आपको बताया था। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको कमेंट करना है। ये प्रियमित्र आपके के लिए HW है, होमवर्क है, ठीक है। ये हमने कल में बताया था, तो आपको इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। तो ये प्रियमित्र क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये जो हो जाएगा निम्न में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित, यहाँ पर बोला गया है निर्मित
हाइड्राइट का प्रकार है। तो हाइड्राइट का प्रकार क्या हो जाएगा प्रियमित्र, याद रखिएगा ये हो जाएगा अंतराकाशी। और ये प्रियमित्र जो है डी और एफ के ब्लॉक में आता है, याद रखिएगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के आवर्त सारणी में आता है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक निम्न में से किसका ताड़ी है। तो ये दूरी या लंबाई का मात्रक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर से प्रियमित्र एक पार्सेक बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो याद रखना 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रवेश को नियंत्रण करता है। तो ये हो जाएगा प्रियमित्र आपका क्या हो जाएगा, आइरिस। क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। यही प्रियमित्र प्रकाश को नियंत्रण करते हैं। जैसे कि प्रियमित्र आप धूप से अंदर रूम में आएंगे तो ये प्रियमित्र सिकुड़ जाता है, इसलिए आपको अंधेरा प्रतीत होता है। और प्रियमित्र यहाँ पर कॉर्निया की बात करें तो ये नेत्रदान में किसका प्रयोग करते हैं, नेत्रदान में किसको देते हैं, कॉर्निया को देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश की किस कृति के संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नगस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ये हिंदी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x का मूल्य y है तो x का मूल्य कितना हो गया, y रुपया हो गया। और प्रियमित्र z का मूल्य कितना होगा, तो z का मूल्य कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा प्रियमित्र, x का मूल्य अगर y है तो z का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रियमित्र y/x हो जाएगा और इंटू z हो जाएगा। तो yz/x हो जाएगा। ये एक एक नियम से आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। तो आपको पता है प्रियमित्र मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें प्रियमित्र एक हाथ में कितना पाया जाता है, 30 हड्डी। और एक पैर में कितना पाया जाता है, 30 हड्डी। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और मनुष्य के प्रियमित्र फेस में जो है कितना हड्डी पाया जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, 14 हड्डी पाया जाता है। वहीं बात करें मनुष्य के कंकाल में प्रियमित्र कितना हड्डी पाया जाता है, तो 29 हड्डी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम बायोलॉजी में बताए हैं, वहाँ जाके आप लोग को एकदम याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है प्यारे मित्र बोला गया है कि किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो केंद्रक के प्यारे मित्र अभिरंजन में जो है याद रखिएगा हीमोटोलेक्सिन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, हीमोटोलेक्सिन का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दें। तो प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण क्या हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा। और ये एक प्रकार का प्यारे मित्र जिम्नोस्पर्म का पौधा है। क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म का पौधा है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म का पौधा उसमें होता है कि प्यारे मित्र जिसमें कि फल, बीज और पत्री नहीं होते हैं, डायरेक्ट फल होते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसको हम लोग नग्न बीजी भी बोला करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक के Mn यानी कि मैग्नीशियम का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसको प्रेम मित्र निकालना पड़ेगा। हमने बोला जिसको निकालना है उसको बारे में हम लोग क्या रख लेंगे, x रख लेंगे, ठीक है। और K का होता है प्रेम मित्र 1, पोटेशियम का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का हमने पहले ही बताया -2 होता है। तो यहाँ पर से देख लीजिए K में जब रखिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। और प्रेम मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा -7 यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा +7। यही सबसे अधिक होगा प्रिय मित्र, आप लोग सभी में निकाल के देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ही रुपये हैं दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका है। तो यह प्रिय मित्र याद रखिएगा पूस की रात की कहानी है प्रिय मित्र, आप लोग पढ़े होंगे। पूस की रात में प्रिय मित्र ये किसका रचना है, प्रेमचंद्र का है। इसी में प्रिय मित्र जो किसने बोला था, मुन्नी ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके कार्यकाल समाप्त होने के अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय में किसके द्वारा हटाया जाता है। तो यह प्रिय मित्र याद रखिएगा किसके द्वारा हटाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा। और इसको नियुक्ति भी कौन करता है प्रिय मित्र, राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति कॉलेजियम के आधार पर इसका नियुक्ति करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का प्रिय मित्र न्यायाधीश अभी कौन है, याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ है अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या है। तो एकाधिकार में प्रिय मित्र पूर्ति वक्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एकाधिकार में प्रिय मित्र पूर्ति वक्र जो होता है ये होता है अस्तित्व में नहीं होता है। क्या होता है, अस्तित्व में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय मित्र आज हमने जो है आपको 100 में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा दिया। ये प्रिय मित्र टोटल जो है बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये अभी तुरंत हमने डेट बताया, उसी डेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप लोग एकदम पूरा अच्छा तरीके से देख लीजिए। और टोटल प्रीवियस ईयर एग्जाम तक आते आते धीरे धीरे हम कवर करवा देंगे। और ज्ञान बिंदु का रहा प्रैक्टिस सेट प्रिय मित्र वो डेली नहीं चलता है, जिस दिन चलता है हम आपको अपलोड करवा देंगे। और कल से प्रिय मित्र आप लोग का ज्योग्राफी जो है, जिस तरह बोल रहे थे सभी लोग कमेंट किया कि ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी जो है प्रिय मित्र आप लोग का चैप्टर वाइज हम लोग कल से स्टार्ट कर लेंगे एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल
को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।